तो 1 मिनट। हाँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। टिंकर कैट ओपन ओपन प्लेटफॉर्म है, तो पर ये जान लीजिए इसमें कि डाउनलोड करने का कोई जरूरत नहीं है, कि इसको ये डाउनलोड नहीं करना है। ये सिर्फ गूगल में आप टिंकर कैट www.tinkercad.co इन टाइप कीजिएगा तो आ जाएगा, या गूगल पर सर्च कीजिएगा टिंकर कैट तो आ जाएगा। तो हम पैरेलली करते जाते हैं और उसमें बताते हैं आपको कैसे कैसे स्टार्ट करना है। तो आप लोग पैरेलली साथ में कर भी सकते हैं, और अगर मन हो तो कर भी सकते हैं, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद टिंकर कैड, ठीक है। टिंकर कैड टाइप कीजिएगा, ये स्क्रीन पे आ जाएगा टिंकर 3D डिजिटल डिजाइन विथ ऑनलाइन कैड। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हाँ, देखिए हम ऑलरेडी लॉगिन किए हुए थे, इसलिए रजिस्टर हैं, लॉगिन किए हुए हैं, तो इसलिए डायरेक्ट आ गया। हम लॉग आउट हो जाते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कैसे स्टार्ट होना है, लॉगिन कैसे होना है, सभी लोगों को पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर जब ये स्क्रीन आएगा, जब आप गूगल में सर्च करेंगे ना, टिंकर कैड आएगा, टिंकर कैड के बाद आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन आएगा। यहाँ पर है, जो बच्चे जो बच्चे पहले से रजिस्टर नहीं है, तो पहले ज्वाइन नाउ, ज्वाइन नाउ में जाएंगे। ज्वाइन नाउ में बहुत सारा है ऑप्शन है, इन स्कूल, एजुकेटर स्टार्ट, स्टूडेंट ज्वाइन क्लास। ये सब नहीं करना है, आपको डायरेक्ट स्टार्ट करना है, क्रिएट ए पर्सन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। आप अपना पर्सनल अकाउंट क्रिएट करने से क्या फायदा होगा कि आप जो इसमें सिमुलेशन किए हुए रहोगे, ऑलरेडी इसमें रहेगा, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा। ये आप जब जब भी लॉगिन करोगे तो आपका प्रीवियस सिमुलेशन आपके पास ऑलरेडी सेव रहेगा, ऐसा नहीं कि वो हट जाएगा। तो वो एक बेनिफिट है। या इसमें एक चीज और है, ओपन रिसोर्सेस में आप जब दे दोगे इसको ऑनलाइन, तो आपका अगर कोई बढ़िया प्रोजेक्ट बनाते हो टिंकरकैड पे और इसको ओपन सोर्स में रहेगा, तो अगर लोग व्यू करेंगे, लाइक करेंगे, तो इससे भी आपका बेनिफिट होगा। तो क्रिएट ये पर्सनल अकाउंट करना है पहले, उसके बाद आप गूगल से भी कर सकते हैं, साइन इन विथ गूगल, या साइन अप विथ ईमेल कर सकते हैं। तो मैं साइन इन विथ गूगल किया हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ये स्क्रीन आने का लॉगिन, एक्चुअली मैं रजिस्टर ऑलरेडी हूँ, तो इसलिए मैं रजिस्टर हूँ, इसलिए ऑलरेडी मेरा मतलब कि आ गया, मतलब आ गया क्या, मतलब कि ये आगे मतलब स्क्रीन पे आया है। तो यहाँ पर देखिए, ये साइड, लेफ्ट साइड 3D डिजाइन है, सर्किट है, कोड ब्लॉक है, लेसन है। तो हम लोग बेसिकली सर्किट डिजाइन करेंगे, तो सर्किट डिजाइन में हम लोग जाएंगे। सर्किट डिजाइन में जब आप क्लिक करोगे तो देखिए, ये जो मैं पहले से कुछ कुछ बनाया था, मैंने प्रोजेक्ट कुछ कुछ काम किया था, तो सीखने के लिए या प्रैक्टिस के लिए, तो ऑलरेडी है। कब कब किया हूँ, देखिए एक 1 ईयर एगो किया था, ये 1 ईयर एगो में किया हूँ, ये 1 डे एगो, और ये 6 आवर एगो, मतलब हम मैं प्रैक्टिस किया था, तो वो है। तो आप अगर रजिस्टर करके जाते हैं तो मतलब कि हमेशा ये रहेगा, और ये फ्यूचर में कभी भी आपको जरूरत पड़ेगा तो आप काम कर सकते हो। तो इसके बाद अगर न्यू सर्किट बनाना है, न्यू सर्किट कुछ बनाना है, तो क्रिएट न्यू सर्किट, क्रिएट न्यू सर्किट करना है। क्रिएट न्यू सर्किट करेंगे, ओपन हो रहा है।
देखिए, तो क्रिएट न्यू सर्किट किए तो आप देखिएगा राइट साइड, अपनी स्क्रीन के राइट साइड कंपोनेंट्स है, बहुत से कंपोनेंट्स है। इसमें आपको मल्टीमीटर भी है, पीजो इलेक्ट्रिक्स है, टेम्परेचर सेंसर है, अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर है, पीआईआर सेंसर है, फोटो रजिस्टर सेंसर है, डायोड है, एलईडी है, माइक्रो सर्वर, मतलब बहुत सा मोटर है। आप बहुत सा कंपोनेंट है, ऑर्डिनो है, सब चीज है। आप अगर चाहें तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपोनेंट आपको चाहिए और आपको दिख नहीं रहा है, तो आप एडर, तो आप सॉरी एडर, तो ये एडर आ जाएगा, 4 बिट एडर कम जो भी सर्किट है वो आ जाएगा। तो आप जो भी है आप सर्च करके वो कंपोनेंट ले सकते हैं। देखिए ये स्क्रीन है, ये वर्क प्लेस है, यहाँ पर आपको वर्क करना है। मान लीजिए कि आपको कोई भी कंपोनेंट चाहिए, वो उठाएंगे और उसको लेके इस पर काम होगा। तो देखिए यहाँ से हम ब्रेडबोर्ड लेते हैं, एक ब्रेडबोर्ड लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम है, सॉरी सॉरी वायर आ जा रहा है, ठीक है। ब्रेडबोर्ड लिए, अब इसको चाहिए, अगर आप बहुत स्मॉल कंपोनेंट है तो यहाँ से देखिए आप क्लिक करने के इस जगह पे, इस जगह पे क्लिक करने के बाद आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा हो गया। फिर और यहाँ से फिर प्रीवियस स्टेट में चला गया, उन्हें बैक, फिर आगे जाना है तो आगे भी जा सकता है। तो हम पहले एक कंपोनेंट ब्रेडबोर्ड ले आते हैं, ब्रेडबोर्ड भी ला सकते हैं, नहीं विदाउट ब्रेडबोर्ड भी हम लोग काम कर सकते हैं। हाँ ब्रेडबोर्ड ले आए, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि और क्या क्या फंक्शन, ये देखिए डिलीट करने के लिए है और ये है मूव करने के लिए। मान लीजिए कि आपको इसको मूव करना है तो कोई भी डायरेक्शन में थोड़ा 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 क्लॉक वाइज मूव कर सकते हैं, अब जितना आपको कंफर्टेबल है, ठीक है। ब्रेडबोर्ड के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ब्रेडबोर्ड के बारे में बेसिकली आप लोग जानते होंगे कि ये ऊपर वाला ये हॉरिजेंटली शॉर्ट होता है, ऊपर वाला हॉरिजेंटली शॉर्ट होता है और नीचे वर्टिकली, ये वर्टिकली शॉर्ट होगा, ठीक है। पाइप पाइप ये देखिए यहाँ पर दिखा भी रहा है, ये पूरा में शॉर्ट है। जैसे कि एक्चुअल ब्रेडबोर्ड हम लोग लेते हैं ये लाख 25 तक शॉर्ट होता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट 25 शॉर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा 25 शॉर्ट, ठीक। तो एक थोड़ा सा कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पर काम करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑर्डिनो को उठाएंगे, ऑर्डिनो पर कैसे काम करते हैं वो थोड़ा सा हम बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लीजिए कि एक एलईडी ब्लो करना चाहते हैं, तो एक एलईडी लिए, एलईडी लिए, ठीक है, एलईडी यहाँ कनेक्ट कर दिए। देखिए एलईडी में अब है कि आप अपने हिसाब से इसका कलर पिक कर सकते हैं। रेड है तो आप ग्रीन कर सकते हो, आपको मन है ग्रीन करना तो ग्रीन कर सकते हो, आपका मन है येलो तो आप येलो कर सकते हो तो येलो ब्लो करेगा, आपका मन है अगर ब्लू तो ब्लू कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको इसका कलर आप सेट कर सकते हो। अब इसका है कि हम लोग बैटरी लेंगे, कितने वोल्ट का बैटरी लगाना होगा बताइए आप लोग। 1.5 वोल्ट सर। एलईडी ब्लो करने के लिए कितने, 1.5 वोल्ट सर, 1.5 वोल्ट, 1.5। ठीक है, 1.5 वोल्ट का बैटरी हम ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं 1.5 वोल्ट का बैटरी आ गया। देखिए यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव है, इसको बस वहां पर कर्सर को लेके जाइएगा और उससे डायरेक्ट कनेक्ट यहाँ पर कर देना है, ठीक है। इस पर छोड़ देना है, पॉजिटिव पॉजिटिव छोड़ दिए। अब क्या करना है, अब यहाँ पर स्टार्ट सिमुलेशन लिखा हुआ है, उसको स्टार्ट करना है सिमुलेशन। ब्लो नहीं, ब्लो किया जी, ब्लो नहीं किया किया सर, क्योंकि शायद रेड नहीं किया सर। जगह, हाँ ब्लो किया था, पता नहीं चला। देखिए स्टार्ट सिमुलेशन, देखिए ब्लो हुआ है ना, बहुत हल्का जल रहा है सर। हाँ हल्का जल रहा है क्योंकि इसको जितना चाहिए बैटरी उतना चेक नहीं है, इसमें थोड़ा सा हमको
इसको बैटरी को थोड़ा सा और बढ़ाना होगा। तो मान लीजिए हमको बैटरी को और ऐड करना है, मान लीजिए एक की जगह पर 2-3 बैटरी लेना है। तो देखिए इसको, एक मिनट, एक मिनट, देखिए अभी नेम है बैटरी का, कुछ भी रख सकते थे, एक ही बैटरी है। हम इसमें 2 बैटरी करते हैं, मतलब सीरीज में अगर हम कनेक्ट करते हैं 2 बैटरी तो क्या हो जाएगा, ये 3 वोल्ट का हो जाएगा। तो हम 2 बैटरीज कनेक्ट कर दिए हैं। अब है, अब हम कनेक्ट करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ब्लो हो रहा है कि नहीं और इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। ठीक है, प्रॉपर कनेक्ट हो गया और स्टार्ट सिमुलेशन। देखिए 3 वोल्ट में क्या हो गया, बर्न हो रहा है। तो बर्न हो हम गया सर। 1.5 से लेके 1.5 से लेके और 3 वोल्ट के बीच में हम एक रजिस्टर यूज कर सकते हैं। अगर रजिस्टर यूज कर देंगे तो हमारा बर्न होने से बच सकता है। तो सिमुलेशन के थ्रू आप ये पूरा चेक कर सकते हैं कि कितना क्या चाहिए, क्या है, कैसे वर्क करेगा। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ब्रेडबोर्ड जरूरी है क्या, ब्रेडबोर्ड लेना है? नहीं, विदाउट ब्रेडबोर्ड भी आप डायरेक्ट काम कर सकते हो। आप जैसे मान लीजिए कि हम ब्रेडबोर्ड हटा देते हैं, ठीक है, ब्रेडबोर्ड हटा दिए तो ये वर्क प्लेस है, आप डायरेक्ट कनेक्ट करो, डायरेक्ट कनेक्ट करो, आपका सेम चीज यहाँ भी बर्न हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए बर्न बचाने के लिए, बर्न से हटाने के लिए हम एक रजिस्टर यूज करते हैं। ठीक है, रजिस्टर यूज करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस हम लोग देते हैं, मान लीजिए कि 100, सॉरी 100 ओम। ठीक है, यहाँ और यहाँ। अब सिमुलेट करते हैं, देखिए प्रॉपर ब्लो हो रहा है, प्रॉपर ब्लो हो रहा है ना, क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस वोल्टेज, रेजिस्टेंस वोल्टेज यहाँ एब्जॉर्ब कर रेजिस्टेंस ले रहा ड्रॉप हो रहा है। आफ्टर दैट हाँ प्रॉपर ब्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सा चीज कंपोनेंट है जी, आप उस पर वर्क कर सकते हो। जैसे कि मैं एक और दिखा, एलईडी नहीं, हम लोग लेते हैं, देखिए सॉरी, अच्छा इसको मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल पर क्या है ना कि बहुत स्मॉल होगा, तो लैपटॉप ही बेसिकली यूज कीजिएगा। हम लोग लेते हैं एक फोटो रजिस्टर लेते हैं, सॉरी जो आ गया, एक फोटो रजिस्टर लेते हैं। ठीक है, और एक मोटर यूज करते हैं। ठीक है, डीसी मोटर, और बैटरी हम इंक्रीज कर रहे हैं जी, वो बैटरी यूज कर रहे हैं। ठीक है, या आप डायरेक्ट 9 वोल्ट का भी ले सकते थे। अब देखिए स्टार्ट सिमुलेशन, देखिए अब देखिए अभी कितना आरपीएम शो हो रहा है, आपका जो मोटर है डीसी मोटर 4 4 आरपीएम की स्पीड से मूव कर रहा है। तो हम यहाँ पर इसका लाइट इंटेंसिटी फोटो रजिस्टर पर जब इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा सर। डिक्रीज करेगा, मींस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज करेगा। तो देखिए तो जैसे आरपीएम बढ़ेगा उसका। आरपीएम बढ़ते चला जाएगा। तो इस तरह का भी आप लोग एक्सपेरिमेंट चेक कर सकते हैं कि नाइट नाइट कंडीशन में आपका डीसी मोटर क्या कितनी स्पीड पर रहेगा, फिर जब डे कंडीशन होगा तो कितने स्पीड तक जा सकता है। तो आप एक्चुअल डीसी मोटर कनेक्ट करने के पहले आप सिमुलेट करके आप लोग यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो आपको कितना आरपीएम का स्पीड चाहिए डीसी मोटर से,
और क्या कितना बैटरी चाहिए, कितना रेजिस्टेंस चाहिए, ये सब आप लोग चेक कर सकते हैं। ये तो पूरा प्लेटफॉर्म पर है ना, आप अच्छे तरीके से मतलब कि सिमुलेट करके पूरा कंपोनेंट के साथ खेल सकते हैं आराम से। मतलब जैसे नहीं बोलते हैं बच्चे में हम लोग कि छोटा छोटा चीज दे देते हैं, बच्चे आप कुछ कुछ बनाओ, बिल्डिंग बनाओ या कुछ बनाओ, ABCD से बनाओ, तो ये तरह है, आप इसको खेल सकते हो और इस खेलते खेलते एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट भी आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते हैं। तो बहुत सा इसमें कंपोनेंट है, इसको ला के आप जैसे कि सिमुलेशन कर लिए, उसके बाद आपको मन हुआ तो हार्डवेयर लाके फिर आप उसको कर सकते हो। तो देखिए इतना बेसिक इलेक्ट्रिकल का तो थोड़ा थोड़ा चीज हम बता दिए। अब थोड़ा ऑर्डिनो पर हम बताते हैं कि ऑर्डिनो पर कैसे काम करेंगे और ऑर्डिनो पर कोडिंग कैसे होगा, और इसका और भी कुछ ब्लॉक वाइज कोडिंग और स्क्रिप्ट वाइज कोडिंग कैसे हो आता है इसमें। तो यहाँ तक इन्हें कुछ अभी भी डाउट है, एकदम छोटा से छोटा भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। देखिए शर्माइएगा नहीं, मतलब कि अगर नहीं सीखिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आप आगे जाके आप लोग को। मान के चलें किन्हीं को कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। 30 लोगों में नहीं नहीं किन्हीं को सर, डाउट आगे नहीं है। चलिए, ठीक आगे आगे चलते चलिए हैं, सर। ठीक है, किसको हटाता हूँ। अब हम ऑर्डिनो लेते हैं। ठीक है, आर्डिनो लिए। ठीक है, देखिए आर्डिनो में दो चीज है, एक बहुत चीज है इसमें। आर्डिनो का स्पेशल हम क्लास करेंगे तो आर्डिनो के बेस पर तो हम आपको बताएंगे इसमें क्या क्या है। फर्स्ट इतना जान लीजिए कि 13 पिन है जिसमें आउटपुट कनेक्ट होगा जो आपको है। उसके बाद ये माइक्रो कंट्रोलर है, ये जो पार्ट है माइक्रो कंट्रोलर है। जो अभिषेक आप पूछ रहे थे ना कि इसमें प्रोग्रामिंग क्या होगा, तो यही इंटरफेस करने के लिए इसका सॉफ्टवेयर मिलेगा। जैसे आप आर्डिनो परचेज करोगे तो ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो वहां पर आप C++ में कोडिंग करके या और डिफरेंट लैंग्वेज में कोडिंग करके आप इसको इंटरफेस करेंगे। जब इंटरफेस तो करेंगे तो सर इसके अकॉर्डिंग आर्डिनो, सर हाँ आर्डिनो का तो अलग लैंग्वेज भी है ना जिसमें आर्डिनो का कोड हाँ, होता है? उसका अपना लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, C++ में भी कर सकते हैं। तो आप जो भी है उसमें करके आप इंटरफेस कर सकते हो। तो अभी देखिए जैसे कि यहाँ भी कोडिंग जो है, यहाँ जो हम लोग कोडिंग करेंगे उस कोडिंग को भी कॉपी करके C++ में वाला स्क्रिप्ट वाले कॉपी करके उसको इंटरफेस करके आप कर सकते हो। तो थोड़ा सा हम बताते हैं अभी इसको कैसे करते हैं। ये ऑर्डिनो है, हम एक LED लिए बाबू। LED लिए, इसको एक मान लीजिए कि छोड़िए यहाँ पर रखते हैं, और ये ग्राउंड को कनेक्ट किए कैथोड से, और एनोड को किसी भी पिन में 13 पिन में से किसी पिन पर, मतलब कि हम मान लीजिए कि हम सॉरी 11 नंबर पिन पर कनेक्ट कर दिए। अब देखिए ऑर्डिनो आपका कनेक्ट हो गया सब चीज। अब इसका कोड में जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो कोड में जाएंगे, जैसे ही कोड क्लिक कीजिएगा तो ये आपका खुलेगा। पहले से ऑलरेडी कोड है तो इसका जो डिफॉल्ट कोड दिया है उसको हटा सकते हैं, और नहीं तो आपको, क्योंकि आपको क्या करना है नहीं करना है तो आपको ना पता है जी। इसको तो जो पहले जैसे लिया तो लिया, इसको हटा दीजिए, इसको डिलीट डिलीट बॉक्स पास ले जाइए, डिलीट हो जाएगा। अब देखिए हम लोग पहले आउटपुट देते हैं। यहाँ पर बहुत सा फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है, नोटेशन है, कंट्रोल है, मैथ है और वेरिएबल्स है। हम लोग आउटपुट में जाते हैं, तो आउटपुट जब क्लिक कर रहे हैं तो सेट पिन हाई वाला हम लेंगे, क्योंकि हमको पिन को वेरिएबल है हमारा। सेट पिन हाई लिए। अब देखिए हमारा जो पिन है कितना नंबर पर है, एक तो ग्राउंड है, एक 11 पर कनेक्टेड है, तो हम 11 सेलेक्ट कर दिए। अब 11 सेलेक्ट कर दिए, स्टार्ट सिमुलेशन कीजिए। देखिए आपका
पावर यहाँ पर आ गया आपका, सॉरी, एलईडी ब्लो कर रहा है, ठीक है, स्टॉप सिमुलेशन। इसमें अब आप देखिए, आप इसमें और बहुत चीज बना सकते हैं। अब जैसे ये एक तो वर्क था, अब है कि इसमें कंट्रोल, हम लोग मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि ये कुछ देर वेट करे, जले बंद हो, जले और बंद हो, जले और बंद हो, मतलब कि ब्लो करे, ऑफ हो, ब्लो ऑफ, ब्लो ऑफ करना है। तो हम देखिए अब इसमें कोडिंग वेट के लिए हम लोग लिया है, ब्लो के बाद वेट, वेट मान लीजिए कि हम लोग 1 सेकेंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर स्टार्ट सिमुलेशन। उसके बाद देखिए स्टार्ट सिमुलेशन, ठीक है, ठीक है, कोई ब्लो हो गया, अब ब्लो रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि ब्लो के बाद फिर ऑफ हो, तो पूरा कोड को ठीक है, आउटपुट में आइए, फिर से यार उसी को कॉपी कर सकते हैं, फिर यहाँ पर आ जाइए। अब इसको क्या करते हैं, हाई की जगह पर हम लो कर देते हैं, लो कर देते हैं। पिन नंबर कितना है, 11 ही है। और उसके बाद कंट्रोल, और ये 1 सेकेंड। अब हम इसको सिमुलेट करते हैं, देखिए 1 सेकेंड ब्लो होगा, 1 सेकेंड ऑफ होगा, 1 सेकेंड ब्लो होगा, 1 सेकेंड ऑफ होगा। ये आप पर डिपेंड करता है फिर कितना सेकेंड रखना है, कितना ब्लो करना है, कितना ऑफ करना है, ठीक है। अब देखिए हम इसको स्टॉप, स्टॉप किए। अब देखिए जो कोडिंग है ना, ब्लॉक वाइज है, ये ब्लॉक वाइज कोडिंग है। अब इसको ब्लॉक के जगह पर हम लोग ब्लॉक प्लस टेक्स्ट देखना चाहते हैं, तो ब्लॉक प्लस टेक्स्ट गए, तो ये आपका C++ में कोड आ गया टेक्स्ट का। तो ये डायरेक्ट आप अगर टिंकर कैड यूज कर रहे हैं जो भी है, करने के बाद ब्लॉक वाइज करके, उसके बाद ये डायरेक्ट कोड को कॉपी करके आप सिमुलेट करके आप इंटरफेस कर सकते हो। तो ये सब भी एक तरीका है। और इसमें और कुछ छोटा छोटा हम करके दिखाते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी। तो यहाँ तक किन्हीं को कोशिश समझने में डाउट है तो पूछिए। नहीं सर, वही कोड का डाउट था, लेकिन वो कोड दिखा दिया तो हो गया। अब तो सर जरूरी तो देखिए, नहीं है कि ब्लॉक कोड हम लोग करें, अगर टेक्स्ट कोड भी तो कर सकते हैं। हाँ टेक्स्ट कोड कर सकते हैं। तो जब आप अपना जब हार्डवेयर करोगे तो वो टेक्स्ट कोड कर सकते हो। और यहाँ जो प्लेटफॉर्म दे रहा है, ये जो प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो इसमें क्या है कि जब ये प्लेटफॉर्म दे रहा है तो ब्लॉक वाइज ही दिया हुआ है, ब्लॉक वाइज भी दिया हुआ है, टेक्स्ट वाइज दिया नहीं है। टेक्स्ट वाइज मतलब कि वो उसका बन क्या आ रहा है, ब्लॉक प्लस टेक्स्ट साथ में आ रहा है। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसका, इसका तो हम एक तरह से सिमुलेटर है ना, ये तो बस ये आपको जितना इजी वे से आपका काम हो जाए वो करने के लिए दिखा रहा है। हम 2 एलईडी लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर बनाना है, जिसमें कि 15 सेकेंड एक ऑन रहेगा, फिर 15 सेकेंड ऑफ रहेगा। तो आपका प्रोजेक्ट मान लीजिए कि ये है, एक को हम कनेक्ट कर रहे हैं 10 पे, फिर ये ग्राउंड, सॉरी, फिर ये ग्राउंड, ग्राउंड गया लेफ्ट, सॉरी छोड़ना है, और ये 10 पे। एक रेड है, इसका कलर हम लोग ग्रीन करते हैं, ठीक है। अब है कोड में हम लोग आएंगे, एक, हाँ, ये जो पहले से कोड है उसको हटाएंगे, ठीक है। अब है हम लोग आउटपुट में आएंगे, आउटपुट में सेट पिन वाला लेंगे, और भी है, रोटेटर सर्वो, सर्वो के लिए है, प्ले स्पीकर है, वो अलग अलग है। तो ये आए हैं, ये कनेक्ट किए, इसका हाई होना है, कितना में होना है, पिन नंबर कितना है फर्स्ट का, 11, 11 को हाई करना है। उसके बाद एक और लेन लेते हैं, इसी को, फिर पिन नंबर 11 को
वेट वाला हम देंगे, लो करना है, फिर रुकिए एक और अब कंट्रोल में आते हैं। वेट, 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 ठीक है। ये फर्स्ट एलईडी को हमने हाई किया, मान लीजिए कि हम इसको 1 सेकेंड हाई है, फिर आफ्टर दैट 1 सेकेंड के बाद ये 11 नंबर पिन ही लो जा रहा है। जब ये लो जा रहा है तो फिर हम मान लीजिए कि 10 वाले को फिर हाई कर देते हैं हम लोग। 10 वाले को हाई करिए 1 सेकेंड, उसके बाद 10 वाले को फिर हम लोग 10 पी को लो कर दिए। अब देखिए हाई लो चलेगा। दिखा है, ठीक है। अब देखिए ये जो लो होता है 1 सेकेंड, उसके बाद ये ऑन होता है, हाई होता है। तो इसको अगर स्टॉप, आपका ये हाई, अच्छा 10 मिनट टाइम है हाँ, ये आपका हाई होने के बाद लो होता है। हम इसको ये भी कर सकते हैं कि ये अब लो की जगह पर 1 सेकेंड के बाद ये हाई 10 नंबर, 10 नंबर, इसके बाद लो पिन नंबर 11, 11, इसके बाद पिन नंबर 10, लो 8, लो 8,10 नहीं चल रहा है, कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सर लो, 10 दोनों बार लो है इसलिए नहीं चल रहा सर। अच्छा हाँ हाँ हाँ, हाई करना होगा तो लो नहीं हो रहा। तो इस तरह आप जिस अपने डिजायर के अनुसार आप तीन एलईडी लगा के आप जो भी है ट्रैफिक कंट्रोलर भी बना सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो डिजायर है, उसके अनुसार आप इसमें सबमिट कर सकते हैं। आर्डिनो हम कुछ बताए नहीं अभी, आर्डिनो पर हम डिटेल एक क्लास लेंगे। आर्डिनो पर उसमें सबका क्या फंक्शनलिटी है वो सब करने के बाद और इसमें कैसे कैसे कंपोनेंट कनेक्ट होगा तो वो बताएंगे। तो आज लैब का सिर्फ बेसिक है, मतलब कि आपको थोड़ा सा फैमिलियर करवाएं। बाकी तो आपको खेलना आपको स्टार्ट करना होगा, मतलब कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करना होगा, कुछ चीजें छोटा छोटा प्रोजेक्ट लेके आपको स्टार्ट करना होगा। तो हम बताएंगे कैसे और छोटा छोटा चीज प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए। सर अभी ये भी जो कुछ डाउट है तो पूछिए। सर ये जो हाँ वर्किंग बोलिए। रूल है सर, इसको पैटर्न में अरेंज करना जरूरी है। पैटर्न वेरिएंस मतलब नहीं समझ में आया। सर जैसे एक के नीचे एक फिर एक के नीचे एक जो ये लगाया हुआ है। हाँ हाँ, वो मतलब कि आप जैसे देखिए, हमको हमको चाहिए कि एक हाई होना चाहिए, उसके बाद ये लो हो, फिर तब ये हाई हो। तो आपको आपके अनुसार है तो फिर आपको एक दूसरे को साथ लगाना पड़ेगा ना, तब ना कंटिन्यू होते रहेगा।
और किन्हीं को कुछ डाउट? कोई डाउट नहीं जी? देखिए आज तो मतलब कि बेसिक थोड़ा सा बता दिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास पे हम इससे पियानो बजाने के लिए सिखाएंगे, ठीक है? तो पियानो के लिए भी दिखाएंगे कैसे वर्क होता है, थोड़ा सा कुछ और चीज मतलब कि थोड़ा थोड़ा चीज बताते चले जाएंगे। उसके बाद हम इस लैब में बेसिकली हम मार्क्स जो देंगे, हम बताने पर नहीं मार्क्स देंगे, हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट देंगे और वो प्रोजेक्ट में आप लोग को बना के हमको भेजना होगा। मैं बाकायदा सबका सिमुलेट करके चेक करूंगा। तो इसमें इंडिविजुअल, और ऐसा नहीं है कि सबको एक ही प्रोजेक्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सबको एक ही प्रोजेक्ट मिलेगा, सबका अलग अलग प्रोजेक्ट होगा। और वो लैब का मार्क्स तभी मिलेगा जब वो आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे तब। इसलिए सीरियसली इस लैब को देखिए, क्योंकि देखिए बाबू, ये ऑफलाइन कब हम लोग आएंगे पता नहीं है, ये लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, तो चीजें सीखने का हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। तो जो भी है तत्काल अगर ये आप बना के रखोगे ऑनलाइन, तो जब भी मौका मिलेगा, तो आप कुछ कुछ चीज बना लिए हो, जब भी मौका मिलेगा फिर लॉगिन करके आप देख सकते हो कि आप ये बनाए थे, और उसको फिर रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो चीजें धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा सा देखिए, और हो सके तो पहले का जो लैब है वो सबको भी देख सकते हैं आप, वो सब भी इस प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। तो सर और इसको किसी सेव को कैसे करते हैं? क्या चीज इसको सेव सेव रह कैसे जाता करते है, हैं? आप लॉग आउट हो जाइए, सेव रह जाएगा, अगर डिलीट नहीं करेंगे ना तो आप ये सेव रह जाएगा, ठीक है? अगर हम यहाँ से डिलीट नहीं कर रहे हैं इस चीज को, तो ये हमारा ऑलरेडी सेव रह जाएगा। ये स्टॉप सिमुलेशन किए, देखिए अब इसको स्टॉप सिमुलेशन किए और यहाँ से हम लॉग आउट कर दिए, फिर हम लॉग इन करेंगे, देखिएगा ये मेरा प्रोजेक्ट रहेगा। आप छोड़ दीजिए, ये कट भी कर दीजिएगा तो यह रहेगा हमेशा। सर तो फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए फिर इसको डिलीट करना पड़ेगा? नहीं नहीं, क्रिएट न्यू है ना, पहले से मेरा प्रोजेक्ट था ना, उसके बाद क्रिएट न्यू करने का ऑप्शन आया था ना। देखिए इसको मैं मान लीजिए कि डिलीट पूरा, एक मिनट, गूगल इंटरकैड प्लेटफॉर्म, एक मिनट दिखा देता हूँ। हम आ गए, हम लोग को सर्किट में जाना है, मेरा लॉगिन है इसलिए डायरेक्ट आ गया, सर्किट में जाना है। अब देखिए जो 5 मिनट एगो है वो भी आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर है, दिख रहा है, 5 मिनट पहले जो हम बनाए हैं अभी, वो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पर है। तो अब न्यू प्रोजेक्ट के लिए डिलीट नहीं करना है बाबू, यहाँ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट सर्किट है, क्रिएट न्यू सर्किट में जाना है, क्रिएट न्यू सर्किट में जाना है, और यहाँ से आपका न्यू विंडो मिल जाएगा, आप इस पर काम कीजिए, ठीक है? और किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। नहीं डाउट है तो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। आज 40 मिनट का ही लैब लिए, नेक्स्ट क्लास से अभी समझिए कि लैब खत्म नहीं हुआ, आप लोग छोटा छोटा कुछ भी बना के हमें सेंड कीजिए। मतलब कि एक ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर आप लोग बनाइए, और उसके बाद हम उसको बताएंगे कि कैसे हम चेक करेंगे। तो अभी 40 मिनट हम बताएं, 40 मिनट आप लोग के पास है, 40 मिनट आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें कि आपका रेड, येलो, ग्रीन तीनों 15 सेकंड के बाद ब्लो हो, एक 15 सेकंड बाद ब्लो हो, फिर 15 सेकंड के बाद रेड, रेड के बाद येलो, येलो के बाद ग्रीन, ये 15 सेकंड का गैप में तीनों ब्लो हो। आप लोग ये तीनों ऑर्डिनो पर बनाइए, और इसके बाद बन जाएगा तो वो लोग अपना स्क्रीनशॉट जो ब्लो करते हुए स्क्रीनशॉट लेके हमको व्हाट्सएप कीजिएगा। सभी लोग जिनके पास लैपटॉप है इजीली बन जाएगा, मोबाइल पर भी हो सके तो कोशिश कीजिए, और हमको ये व्हाट्सएप कीजिए। जो जो व्हाट्सएप करेंगे उन्हीं को अटेंडेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा अटेंडेंस। क्लास करने से खाली नहीं होगा, सीखना भी होगा, ठीक है? तो अभी आप लोग के पास 40 मिनट टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग अभी प्रैक्टिस कीजिए और हमको व्हाट्सएप कीजिए। हम फिर जहां भी डाउट होगा, अगर नहीं किन्हीं को दिक्कत हो रहा है
तो हमको हमसे कनेक्ट कीजिए, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो क्लास कंप्लीट नहीं हुआ अभी, ये जूम का टाइमिंग ऑफ हो जाएगा, इसलिए हम जिनको जिनको नहीं डाउट है लेफ्ट कर सके अपना काम स्टार्ट कीजिए। हम एंड कर रहे हैं अपने तरफ से, और आप लोग एंड कर रहे हैं, आप लोग बना के हमको दीजिए, शेयर कीजिए।